भगवती जगदम्बा महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी आद्या शक्ति चंडी चंडिका कालिका सत चित आनंद स्वरूपिणी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण में पढ़ रहे हैं कि वृत्रासुर ने 2 बार जब इंद्र को हरा दिया तो भगवान श्री विष्णु के परामर्श पर देवताओं ने वृत्रासुर से मीठी मीठी बातें करके मित्रता का ढोंग किया और इंद्र इस अवसर की ताक में रहने लगे कि कब अवसर प्राप्त हो और मैं इसका वध कर दूं वृत्रासुर का। तो वे उपाय ढूंढ रहे थे, उनका मन सदा उद्विग्न रहता था और ऐसा अवसर कब आए इसका अन्वेषण वे करते रहते थे। इंद्र एक समय की बात है, इंद्र के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाले अपने पुत्र वृत्र को संबोधित करके त्वष्टा ऋषि बोले कि महाभाग मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं, सुनो। जिससे एक बार बड़ा वैर हो चुका है उसके प्रति किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा पूर्व वैरी है, दूसरों से डाह करने की वृत्ति उसके मन से कभी अलग होती नहीं। लोभ से मतवाला होकर वह सदा द्वेष करता रहता है, उसके मन में सदा पाप बुद्धि बनी रहती है। दूसरों का छिद्र ढूंढना, द्वेष करना, कपट करना तथा अभिमान में चूर हो जाना उसके स्वाभाविक गुण हैं। बेटा, किसी प्रकार भी इस इंद्र के प्रति विश्वास मत करना। पुत्र जो एक बार पाप कर चुका है उसे फिर पाप करने में क्या संकोच होगा। तो वो समझा तो रहे थे, पर वृत्रासुर के सिर पर मौत सवार थी, इस कारण उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि मैं तो अजय हूं, मुझे कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता, देवता मार नहीं सकते, इसलिए वो लापरवाह हो गया। तो एक समय की बात है, इंद्र ने वृत्रासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी। तदनंतर महात्माओं ने जो वर दिया था वे बातें इंद्र के ध्यान में आ गईं। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, इसे न रात माना जा सकता है न दिन ही। इसी अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। तो इंद्र की सूझबूझ इतनी अधिक थी कि इंद्र ने सोचा यही वो अवसर है कि जब मार डालना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो यही सूझ नहीं पड़ता कि कब क्या करना चाहिए। तो यह बात बिल्कुल ठीक जंच रही है। यहाँ इस निर्जन स्थान में यह अकेला ही मिल भी गया है, इससे बढ़कर उपयुक्त समय और कौन सा होगा। यों मन ही मन विचार करके इंद्र ने उसे तुरंत मार डालने का विचार किया, किंतु उनके मन में इस प्रकार चिंता होने लगी कि इस शत्रु को मैं कैसे मारूं, क्योंकि यह अजेय है। इंद्रियों सोच रहे थे कि समुद्र में बहते हुए फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो, जैसे बर्फ होती है। सोचा, यह फेन ना सूखा है और ना गीला ही, इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। फिर तो कौतूहलवश इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया। साथ ही अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने परमाशक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने उस फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे, क्योंकि भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि जब इंद्र वृत्रासुर का वध करेंगे तो मैं इनके वज्र में स्थित हो जाऊंगा। उस वज्र को फेन से ढक दिया गया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृत्र पर फेंका। उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब तो इंद्र के आनंद की सीमा न रही। मार डाला उन्होंने वृत्रासुर को। शत्रु का नाश हो जाने पर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं को एकत्रित किया और वे उन भगवती जगदम्बा की आराधना में संलग्न हो गए, जिनकी कृपा से शत्रु को मारने में सफलता प्राप्त हुई थी। अनेक प्रकार के स्तोत्रों का उच्चारण करके वे देवी को प्रसन्न करने लगे। पद्मराग मणि से भगवती की मूर्ति बनाई गई, उसे अपने दिव्य उपवन में स्थापित कराया और उसी में उन पराशक्ति की भावना करके देवी को प्रसन्न करने का सुअवसर प्राप्त किया। संपूर्ण देवता भी तीनों समय प्रातः, मध्याह्न एवं सायं विशेष रूप से देवी की अर्चना करते थे। तभी से भगवती श्री देवी देवताओं की कुल देवी हो गई। तो अभी भी आजकल एक यंत्र मिलता है, श्री देवी का यंत्र और गणेश जी का यंत्र सम्मिलित यंत्र है, तो वो तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इंटरनेट पर भी है और धार्मिक दुकानों पर भी है। तो जो ये ऑनलाइन परचेजिंग साइट्स हैं उस पर ये श्री और गणेश यंत्र, श्री देवी का और गणेश जी का मिलता है और घर घर में उन श्री देवी की उपासना अनिवार्य हो गई।
फिर त्रिलोकी में सर्वाधिक आदर पाने वाले भगवान विष्णु की भी इंद्र ने पूजा की, तो भगवान विष्णु की भी पूजा हुई। महान पराक्रमी वृत्रासुर देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उसके मर जाने पर देवगण प्रसन्न हो गए। सुखदायी पवन चलने लगा। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सबके सब उत्सव मनाने लगे। तो इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्रासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। तदनंतर त्रिलोकी में यह बात फैल गई कि देवी ही वृत्रासुर का संहार करने वाली है, क्योंकि वास्तव में तो देवी ही फेन में प्रविष्ट हुई और वज्र में भी, लेकिन वज्र से तो वो मर नहीं सकता था, क्योंकि उसको इंद्र के वज्र से अनाहत होने का वरदान था कि वज्र से नहीं मारा जा सकेगा। परंतु उसमें फिर भी भगवान विष्णु थे, उन्होंने कुछ किया होगा, उन्होंने कुछ स्वरूप की उपस्थिति द्वारा उन्होंने कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की होगी कि वो वरदान को विफल कर दे। तो उन्होंने इंद्र के द्वारा भगवती ने वृत्रासुर को मरवाया था, तो इंद्र तो केवल एक माध्यम है। तो ऐसी बात फैल गई। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, परंतु इंद्र बहुत घबराए हुए अमरावती सिधारे और मुनियों के मन में भी आतंक छा गया, क्योंकि मुनियों ने भी तो इसमें भाग लिया था। इस शत्रु को मारने के लिए हमने यह कितना नीच कर्म कर डाला, निश्चय ही हमारे धोखे में पड़कर यह मारा गया। क्योंकि जब इंद्र के साथ वो मित्रता करता था तो वहां पर ऋषि मुनि भी उसके साथ रहते थे। आज इस इंद्र के संपर्क में आने से हम जो मुनि कहलाते थे वह मुनि शब्द ही व्यर्थ हो गया। आज हम भी विश्वासघाती बन गए। पाप को पैदा करने वाली तथा अनर्थों की जननी इस ममता को धिक्कार है। पापियों को परामर्श देने वाला, बुद्धि देने वाला, प्रेरित करने वाला और समर्थन करने वाला भी पाप का भागी होता ही है। तो पापी लोग और पापियों का, चरित्रहीनों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन साथ रहने से भी दोष लगता है, भले ही हमने वो पाप नहीं किए हों, क्योंकि पाप संक्रमित हो जाते हैं। इन्फेक्शन जैसे जुकाम फैलता है, वायरस फैल जाता है, जैसे फ्लू है, जैसे कोरोना है, ऐसे ही पाप होते हैं। पाप कोरोना की तरह होते हैं कि वो संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं साथ में। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों में धर्म और मोक्ष ये दो ही सार पदार्थ हैं, सो दोनों ही हमारे नष्ट हो गए। ना तो हम धर्म का पालन कर पाए, ना ही हमें मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने तो चालाकी की, हमने तो बड़ी चतुराई से एक विश्वास जगाया वृत्रासुर के मन में और धोखा से वो मारा गया, तो हमें भी दोष लगा। तो मुनि लोग अपने आश्रम पर चले गए, उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। तो भारत, इंद्र ने मेरे पुत्र वृत्र को मार डाला है, यह समाचार सुनकर त्वष्टा रो पड़े। अब उन्होंने कहा, देखो कितना धोखेबाज आदमी है, किसने मेरे दूसरे पुत्र को भी मार दिया। दुख से उनका हृदय संतप्त हो उठा, वे बार बार शोक प्रकट करने लगे। फिर अत्यंत शोकाकुल होकर जहां वृत्र की लाश थी वहां गए, उसे देखा, उसके पारलौकिक संस्कार की विधि संपन्न की और जल में बैठकर स्नान किया, जलांजलि दी। महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को वे श्राप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, वैसे ही यह भी महान दुख का भागी बने। यह ब्रह्म रेखा है, अर्थात इसे कोई टाल नहीं सकता। तो इंद्र को भी दुख में पड़ना पड़े, तो उन्होंने शाप दे दिया इंद्र को। इंद्र को यों शाप देकर अत्यंत संतप्त हुए त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहीं रहकर उन्होंने महान दुष्कर तप आरंभ कर दिया। अब राजा जन्मेजय पूछ रहे हैं व्यासदेव जी से कि पितामह, वृत्र का वध करने के पश्चात इंद्र की क्या दशा हुई? आगे वे दुख ही भोगते रहे अथवा कभी उन्हें क्या सुख का अवसर भी सुलभ हुआ? यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं, महाभाग, प्राणी को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों के फल को अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह नियम देवता, दानव और मानव सभी के लिए अनिवार्य है। यह नहीं कि केवल मानवों पर ही कर्म और उसके फल का नियम लागू है, परंतु सभी योनियों पर लागू है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। तो कोई बलवान हो अथवा दुर्बल, उसके द्वारा जो भी थोड़ा या बहुत कर्म बन गया है उसका फल भोगना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि अच्छे समय पर तो सभी अपने बन जाते हैं, परंतु जब दैव प्रतिकूल हो जाता है तब कोई किसी का सहायक नहीं होता। दुर्भाग्य के अवसर पर ना तो माता काम आती है, ना पिता, भाई, स्त्री, सेवक, मित्र अथवा पुत्र, इनमें से किसी के भी द्वारा कोई सहायता मिलती नहीं है। कर्ता को ही पाप और पुण्य के फल भोगने पड़ते हैं, यह सर्वथा
सिद्ध है, तो वृत्रवध के बाद सब लोग अपने-अपने स्थानों पर चले गए। तो इसका हत्या का पाप तो इंद्र के सिर पर ही लगा। तो उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, किस प्रकार इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या लगी, तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का वध किया उन्होंने। भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, चंडिका, चामुंडा, चंडी, पूर्ण प्रकृति, महामाया, योग माया, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली, सच्चिद आनंद स्वरूपिणी, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली, भक्तों को सुखी बनाने वाली, उनको ज्ञान देने वाली, उनको मोक्ष दिलाने वाली, उनके कष्टों का हरण करने वाली देवी भगवती जगदम्बा को मेरा प्रणाम है।